दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रागा का प्रैक्टिस सेट कराऊँ। ठीक है, ये आपका रागा का मॉक टेस्ट है। ये पिछले वर्ष के रागा का पेपर है। ठीक है, ये पिछले वर्ष में पूछा जा चुका है रागा पेपर, तो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, लेवल आप कैसा है तो खुद देख लीजिएगा, कैसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो जो आपके मतलब पेपर में आए हैं। लिख लीजिए, पूरा ये पेपर है और 20 से लेकर 50 क्वेश्चन तक है। ठीक है, अब इसका मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आपको कितने नंबर तक लाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें जिसमें आपके मान लीजिए इसमें जिसके भी 24 नंबर तक आ गए, इसका कट ऑफ आपका 24 है। 30 में से 24 नंबर कौन ला सकता है? ठीक, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। 30 में से आपको 24 लाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया था, चलिए थोड़ा दूर कर लें ऐसे करके। देखिए A/2 है और B/3 है, C/5 है। तो इस प्रकार से देखिए कि A+B+C अपॉन में C का मान क्या होगा। इसमें देखिए इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको हल करने का तरीका, सीधे इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से इस तरह यहाँ से दिख रहा है कि A=2 दिया गया, B=3 दिया, C=5 दिया गया है। ठीक है, इसमें A+B+C का मान पूछा गया 2 + 3 + 5 और C का मान इसमें कितना है, इसमें दोस्तों 5 दिया गया है। 3 × 2 = 5, 5 × 10 = 10, 10/5 में से सीधा 2 आंसर आएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, A=2 के हो जाएगा, मान सकते हैं ना, बराबर नेतांक मानक अनुपातिक नेतांक के है। तो B=3 के ऐसे कर सकते हैं, C बराबर हो जाएगा 5 के, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 × 3 = 10, 5 × 3 = 8, 2 × 10 के अपॉन में और नीचे 5 के होगा, के करके 5 × 10, ऐसे भी कर सकते हो। वैसे भी 2 आंसर आपका आ ही रहा है। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट पे स्कोर बताइएगा। 30 में से आपको 24 कट ऑफ है। ठीक है, आपको पार करनी ही होगी, 24 नंबर है करेक्ट। ठीक है, कम आते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव करिएगा। ठीक है, यदि 1 + x/24 है तो रूट में 1 + 49/5 76 हो तो x का मान क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें करने का क्या तरीका होता है, इसको ऐसे हल कर लीजिएगा। ठीक है, 1/x/24। ठीक है, इसमें कहा गया है, इसका मतलब कुछ नहीं, एलसीएम कर लीजिए पहले। एलसीएम 5 76 + 49/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये 1 + x/24 और 576 में 576 49 जोड़ेंगे 625 है। 625 आपका 25 का होता है। 625 वर्ग है ना, वो अंडर रूट में था तो 25 हो गया। ठीक है, और ये 24 का होता है 76। ठीक है, 24 का अंडर रूट होता है 76। ठीक है, तो 24 हो गया ये। अब इसको ये है आपको हल करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, x/24 बराबर में 25/24 माइनस का 1। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे, 25 - 24 अपॉन में मतलब 24, तो 1/24 आएगा। तो x/24 आया था 1/24, ये कट गया, x बराबर 1 आया था। सिंपल क्वेश्चन था, टिकट टाइम थोड़ा जा रहा था। देखिए ऐसे करिएगा। सिर्फ देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, ये लिखे रहने दीजिए, इसको हटाइए। कुछ भी मान लीजिए लिखा है, इसमें इधर गया तो 625 हुआ, तो ये 25 का है, 75 आपका 24 का होता है। अब x/24 था, यहाँ पे -1 किया तो ये 25 24 मतलब 1/24, x/24 24 24 कटा, x बराबर 1, बात खत्म। ऐसे पेपर में हल करिएगा। अब तीसरा नंबर 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उथप्पा ने अपनी 13 पारियों के 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में टोटल पारी आपकी 14 पूछी गई है, उसने 47 रन बनाए, तब उसका औसत क्या हुआ। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो इसमें आप थोड़ा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा गलती हो सकती है, पर आप थोड़ा समझ के करिएगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, पर मैं बताऊँगा आराम से। ठीक है, चलिए देखिए, ये दिया गया था, इसमें देखिए ऐसा होता है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें 13 पारियों में 51 रन के औसत की बात की गई, तो अभीष्ट औसत निकाल लीजिए। रुकिएगा, अभीष्ट औसत बराबर हो जाएगा। अब 13 मतलब 13 पारियों के 51 रन का औसत है, 13 × 51। अब उसमें क्या किया गया, उसमें भी औसत रन बनाए और उसमें 14 पारियों में 47 बनाए, तो उसने 14 पारियों में 47 रन बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पारी बनाए थे, टोटल इसने 14 पारी बनाए थे। 14 पारी मतलब यहाँ पे 14 पारियों को कह सकते हो पदों की संख्या। ठीक है, और इसमें इसमें आपका दिया कितना गया था, तो इसको गुणा कर लीजिएगा। उसमें 51 × 13 करे 663 + 47 अपॉन में 14। देखिए इसमें पूछा गया था तो उसको औसत क्या होगा। ठीक, इसमें औसत पूछा गया उसका क्या होगा, तो इसमें निकालिए। इसमें 663 में 47 जोड़िए तो 710 आएगा। 663 + 47 710, 14 14 से काटिएगा तो 50.71 आ जाएगा। अब इसमें फिर से मैं एक चीज़ बताऊँगा, इसमें यह ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें औसत पूछा गया था, पहले तो 13 × 51 करेंगे, इतना तो आपको समझ में आया। इसमें पूछा गया था, फिर क्या था 47 बनाए, उसने कितने औसत में बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे औसत आपको कुछ नहीं लिखा गया था, औसत ही पूछा गया था। देखिए इसमें 13 पूछा, इसमें 13 पानी से 51 के औसत से बनाया था, लेकिन यहाँ 51 नहीं लिखा, मतलब यहाँ औसत नहीं दिए गए, इसलिए 13, इसलिए यहाँ पे 47 की गुणे में कुछ नहीं था, गुणा कुछ नहीं लगाया गया। आपको पता है, जैसे कि ऐसे लिखा था 47/14,
यहाँ कुछ औसत दिया होता तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, गुणे में। और ठीक है, इसी प्रकार से हल किया था, यह ऑप्शन आ गया था। अगर कोई सवाल ना आए तो बताइएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। किसी कारणवश नौरंगी के दाम में 20% की कमी हो जाने से 48 रुपये में 60 नौरंगी उपलब्ध हैं। प्राथमिक दर से 60 नौरंगियों का दाम क्या होगा? चलिए, इसमें कितना दिया? 48 रुपये में, ठीक है। और कितने के 100% से निकाला जाता है? 20% की हानि हो गई, 100 माइनस 20 अपॉन में 100 माइनस 20 घटाएंगे, कमी का आ गया था तो 80 आया, ये जीरो से, ठीक है। 8 छः 48 मतलब 60 आएगा आपका, ठीक है। 60 नौरंगियों का दाम आपका 60 ही होगा। ये क्वेश्चन ये आपको फालतू ये दिया गया था, केवल इतना, ये लाइन फालतू आपको दी गई थी, इससे कोई फालतू, ये काम फालतू था। 60 आंसर रहेगा। चलिए, दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर आता भी है। अमर, विकास और चंदा किसी व्यापार में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए क्रमशः 3000, 4500 और तथा 2500 रुपये लगाते हैं। उनका लाभ किस अनुपात में होगा? देखिए, कोई क्वेश्चन अगर आपको ना आया हो तो केवल कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा दोबारा बताने की, ठीक है। इसका कितना दिया? 3000 का, अमर का 4 4 गुणे 4 हो गया 4 महीने के लिए। और दूसरा अनुपात में क्या दिया गया है? 4500 का गुणे में 5 महीने का। फिर अनुपात निकालेंगे किसका? 2500 का। अब चंदा कितना दिया? रुकिएगा, अब 2500 का चंदा का दिया गया, चंदा, हाँ, कितना दिया? 6 दिया गया, 6 महीने का, ठीक है। तो अब इनका है कि इनका ये मान लीजिए, ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 5 जगह 30 होता है, 6 गुणे 4 ही लिखी रहने दीजिएगा। 5 9 45 होता है, और ये 5 लिखा है, रुकिएगा, हाँ 5 लिखा है, और 5 25 होता है, गुणे में 6। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 है, 3 3 9 हो, 3 दूनी 6। अब ये 4 दूनी 8 हो गया, टोटल लिख लीजिएगा, 5 3 15, 8 15 10, 8 15 10 आपका राइट ऑप्शन है। किस अनुपात में बांटेंगे ना, तो 8 15 10 में बांटेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब किसमें ये सब आपका दिया गया था। अब उसमें पूछा गया तो कितने रुपये लगाते, उससे गुणा लगा के उसमें कर दिया गया था। उनसे अलग अलग अनुपात, किस अनुपात में, जिन अनुपात में दिए गए थे उस हिसाब से निकाल लिया गया था। तीनों का, अमर, विकास, चंदा का, तीनों से अलग अलग अनुपात करके निकाल लिया गया, 8 15 10 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग होगा आपके पास तो ये आप कर पाएंगे। थोड़ा दिमालॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ना आए तो भी कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। यदि 10 तथा 50 के मध्य की एक ऋण संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों में उलटफेर का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उस संख्या क्या वर्ग होगा? अब ये सोचिए कि 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है 50 के बीच की कि उलट फेर करने पे भी कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि 12 जिसे लिखेंगे उसको भी 21 लिख देंगे तो भी वो ऐसे उसका वर्ग करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि लिखा है ना, संख्या वर्ग बने, देख लीजिए, 11 का वर्ग करेंगे 121 आएगा। अब इसका एक यहाँ पर लिख दे, इसका एक यहाँ लिख दो, वो तो भी वो 11 रहेगा, 121, तो आपका मतलब 121 है उसका वर्ग, और संख्या आपकी 11 है। अच्छा क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा, अब आ गया होगा। यदि कोल्ड को DPME लिखा जाता है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, COLD को DPME, C के बाद D+1, O के बाद P+1, L के बाद M+1, D के बाद +E, D 4 में आता है, 5 में, O 15 में, 16 में P, इसलिए ++1 का अंतर है। अब इसी प्रकार से निकाल लेंगे आप कि चाइना का CHINA, C के बाद क्या आता है T, H के बाद क्या आता है I आता है ना, H के बाद I हो गया, I के बाद J, N के बाद O, A के बाद B, DIJOB, तीसरा नंबर राइट। इसमें कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसमें एक एक प्लस करना था। KUGMOXOIBQUT दिया गया है, तो इसमें क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन है, के बाद क्या आता है मतलब में बता दीजिएगा। KUZMOXOIBQUT दिया है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे? के बाद कितने में आता है? KLM होता है, +2 का अंतर, M के बाद कितना आता है? MNO होता है, +2 का अंतर, OPQ +2 का अंतर, Q के बाद RS, ऐसा आएगा। मतलब एस से कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन, तो दिक्कत है। एस के बाद क्या आएगा? चलिए निकालिए। अब देखिए, कमेंट के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि सबसे पहले किसने इसको किया है, ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये ई है, ये आई है, ये ओ है, यू है, UOIE, ये आपके क्या दिख रहा है? अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए क्यों है? AEIOU, ये आपके बावल होते हैं 4, और वो भी लाइनदार से बावल आ रहा है, तो यहाँ पे एस के बाद ए आएगा। किसने आपको राइट ऑप्शन देखिए बताइएगा, दूसरा हो गया तो तीसरा होगा। जो राइट ऑप्शन इसका बताएगा मैं उसका पिन कर दूँगा, ठीक है, कमेंट को। अब यहाँ पे क्या है? हाँ, तो टी के बाद UV होता है, तो -2 है इधर अभी, VWX -2, XYZ -2 चल रहा है। अब टी के पहले क्या आता है? -2, माइनस मतलब टी के पहले -2 हो जाएगा, मतलब आर आएगा, RST होता है ना, -2, तो SAR, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है दूसरे का।
28 का दूसरा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये राइट ऑप्शन दूसरा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 4 8, ऐसे कर लीजिएगा 4 8 12 16। अब इसमें क्या है 14 4 18 10 4 14, रुकिएगा अब ऐसे करिएगा। 4 के बाद 8 दिया है, 8 के बाद 12 दिया है, 12 के बाद आपका क्या आएगा 16 आएगा, इधर 16 आएगा पहले। अब 18 मतलब -4 है, इधर आपका -4 है, अब आपका इधर आएगा -4, मतलब 16 कामा 6 है। आपका राइट ऑप्शन दूसरे पार्ट पे है, 29 का सेकंड राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन फालतू का है, कर दे रहे हैं पर इसमें टाइम आपका बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। 5 माइनस की जगह क्या दिया है, माइनस की जगह गुणा दिए गए, गुणा लिखिए। प्लस की जगह प्लस की जगह आपको क्या प्लस के घटाने दिए गए। भाग को क्या दिया गया, भाग को धन, मतलब धन मतलब प्लस धनात्मक होता है धन। और गुणा को क्या कहा गया है, गुणा को भाजक कहा गया है, गुणा को भाजक 5, ठीक है। तो 5 गुणे 5 -5, इसमें कट गया तो 1 बचा, 25 -5 + 1, पहले प्लस होता तो 25 + 1 26, 26 - 5 इसको 26 में 5 घटाएंगे 21 आएगा। 30 का चौथा राइट ऑप्शन है, ये दिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पे मतलब दिया गया है तो अधूरा मतलब वैसा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक पंक्ति में 5 बालिकाएं बैठी हैं, अनीता बबली के दाईं ओर है। अनीता है जो बबली के दाईं ओर है, बबली के दाईं ओर अनीता है, चलो ठीक है हो गई। डिम्पल है जो बबली के दाईं ओर बैठी है, अनीता है जो बबली के दाईं ओर बैठी है, सही है। और लेकिन डिम्पल भी है जो बबली के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे बबली मतलब जो डिम्पल वो बैठी है, पर ये नहीं पता कि ए के पहली मतलब अनीता पहले बैठी है कि डिम्पल के बाद में। फिर लिखा है सीमा अनीता, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं अब। ये था बबीता थी जो बबीता के मतलब अनीता बबीता के दाएँ बैठी थी और डिम्पल भी बैठी थी। अब इसमें पूछा गया सीमा और अनीता के बाईं ओर, सीमा और अनीता के बाईं ओर, ठीक है। सीमा अनीता के बाईं ओर तथा सीमा है जो अनीता के बाईं ओर, सॉरी सीमा है जो अनीता के बाईं ओर है, बाईं ओर है, तो इधर बाईं ओर है, तथा रीना के दाईं ओर है, तथा रीना के दाईं ओर है, तो यहाँ पे हो जाएगी। बीच में कौन है, तो बीच में आपका ये ए हो जाएगा, मतलब अनीता आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इस प्रकार से क्रम बन गया, थोड़ा अच्छे समझ नहीं पाए होंगे। ये आपका डिम्पल है, ये आपका बबली है, और ये आपका अनीता थी, ये आपका सीमा है। थोड़ा 2 सेकंड रुकिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अनीता है कहा गया था वो बबली और सीमा के बीच में है, और डिम्पल के बाईं ओर कहा गया था, सब दाईं ओर रीना थी, इसमें सब दिया गया था, तो अनीता बीच में पूछा गया, तो अनीता राइट ऑप्शन है, ठीक है। कहा नहीं गया था कि बाईं ओर दाईं ओर है इसके, तो वो अनीता बीच में रह गई थी, तो बीच में जो है वो आपका अनीता है। असंगत चुने वीर कायर युद्ध शांति क्षति हानि बिना सुनती, जो वीर का कायर अपोजिट दिया है, युद्ध में शांति अपोजिट दिया है, क्षति माने कमी होती है, हानि क्षति को हानि भी कहते हैं, हानि का हानि दिया है जो कि विलोम नहीं है, तो ये आपका दूसरा राइट है, ठीक है। विनाश किसी चीज़ का विनाश होता है, किसी चीज़ का उन्नति होता है, ये अपोजिट है ये, लेकिन अपोजिट नहीं है क्षति और हानि, इन दोनों का सेंस ही होता है हानि, मतलब हानि। 33 नंबर को होता है मैं एक काम को 8 दिन में कर सकता हूँ जबकि तुम उसमें 10 दिन लोगे, यदि हम दोनों मिल के, तो सिंपल क्वेश्चन है 1/8 + 1/10, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा। 8 10 कैल्शियम लीजिए, 2 चको 8, 2 पंच 10, 4 और 5, 5 के 20, 20 दूनी 40, 8 5 40, 5 10 चको 40, 9/40, तो इसको उस तरह लिख सकते हैं 40/9, ठीक है। 40/9 शायद ऑप्शन यही हो, 40/9। 40/9 किस में है, 9 चौके 36, 9 चौके 36 4 40, 40/9 ये ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कार का 8 गुना हो तो समबाहु क्षेत्र के भुजा का संख्या कितना होती है होगी, ठीक है। तो इसको करने की क्या आवश्यकता है, भुजांक संख्या मान लीजिए n है, संख्या मानी जाती है तो n संख्या मान लेते हैं। इसमें समबाहु के लिए सूत्र याद कर लीजिएगा, 2n - 4 गुणे में 90/n होता है, या तो फिर भुजा कह सकते हैं, ठीक है, बटे n होता है। इसमें सूत्र रख के याद कर लीजिएगा हल, कितने का 8 गुना का है, ठीक है। तो 8 गुणे में 360 डिग्री अपॉन में n, ठीक है। इस हिसाब से आप हल कर लीजिएगा जैसे कि दिया गया था।
ऐसे इसमें बराबर ऐसे हल करना है आपको। 9×36 होता है, ठीक है। 8×32 है, ये एक्स कट गया था। बराबर में जब संख्या दी गई थी तो 2n-4 बराबर 32, तो 2n बराबर 32 + 4 36, n बराबर 18, n बराबर 18 आ जाएगा। ऐसा था, मतलब इस ऐसा था, थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए 2n-4 गुणे में 90/n, ये आपका संभावित त्रिभुज का था। क्षेत्रफल का प्रत्येक जो है अंतःकोण बहिष्कोण का 8 गुना है। कितना है आपका? 8 गुना है कितने का? संभव अंतःकोण के। यहाँ पे इतना अब ऐसे हल कर लीजिएगा। ये n से n कट गया था, तब आपका सीधे x बराबर, मतलब n बराबर आपका, ये n था ना कैसे, तो n बराबर 18 आ गया था, ठीक है। इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा हल, मतलब आंसर तो आ ही गया था 18। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोण ADC पूछा गया है। ये जो ADC होता है वो इसका कितना क्या होता है बताइए जरा। ये ADC होता है वो देखिए कोण ADC बराबर होगा 1/2 ACB। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, हाई स्कूल 11 में। ACB के 1/2 आधा होता है, ठीक है। तो ये इसको हल कर लीजिएगा। तो रुकेगा, यहाँ पूरा लिख दें, 1 सेकंड केवल। इसमें ACB हो गया, 1/2 था, 1/2 हो गया। और ACB क्या है? ये ACB क्या होता है? ACB इसको 180 - 70 में घटा देंगे /2 करके, ठीक है। निकालना पड़ेगा आपको इसको। 1/2 ये कितना बचेगा? 110/2 55, 55/2, 55/2 27.5 डिग्री आएगा। अभी 2 सेकंड में रुकिएगा। इसमें देखिए, ये जब इसमें कहा गया था त्रिभुज जब दिया, त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, इसलिए उसमें 180 में 70 घटाया गया था /2 है, ठीक है। निकालना पड़ा था क्योंकि, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके आधे का पीछा निकाल लेना, एक पूरा त्रिभुज उसका भी आधा निकाले, इसलिए /2 कराया गया था, तब उसको निकाला गया था 55, तब आ गया था 55/2, फिर किया गया था 27.5 आ गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें करने के समांतर पटरियों पर क्रमशः 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई 36 सेकंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ी, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो मान लीजिए दो समान रेलगाड़ी दी गई थी ना, तो इसकी L+L हो जाएगी दूरी, और समय आपका 36 दिया गया और चाल आपकी दी गई 40 - 36 क्यों किया गया, माइनस क्यों किया गया? क्योंकि एक ही दिशा की जा रही है। जब एक दिशा की हो जाती है तो इसमें दूरियाँ जो चाल होती हैं वो चाल घट जाती है, इसलिए 46 - 36 किया गया, इसलिए 10 आया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसमें तो सबको पता होगा, पर रुकिएगा 1 मिनट। दूरी बटे समय होता है, चाल आपका कितना हो गया? 40 - 36 कितना हो गया? 40 - 36 तो हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये किलोमीटर में दिया गया और आंसर आपको मीटर लाना है, और सब चीज़ आपकी यूनिट, जैसे देख सकते हैं 36 सेकंड दी है, और ये सब में आपके मीटर में भी आंसर लाना है। तो किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने 5/18 गुणा करते हैं। दूरी आपकी दो समान लंबाई दी गई, तो माना पहली लंबाई L है, दूसरी भी L है, समान कहा गया तो L+L हो गया। और समय आपका 36 सेकंड दिया, बटे 36 हो गया, और 5 इसको 18 से 2 से काट दिया, 2 हो गया। और ये आपका L क्या हो गया? 2L हो गया। ये 2 से 2 कट गया, L केवल बचा। अब 46 में 36 घटाएंगे 10 आएगा, 10 × 5 50 हो गया, L बराबर 50। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रुकिएगा, L बराबर 50। इसमें कैसे होगा? चलिए बताइए। तो इसमें दिमाग लगाइए कि इसमें जोड़ तो होएगा नहीं, क्योंकि आपको इकसठ लाना, 56 होता है। गुणे से कुछ बन सकता है, या गुणे से भी नहीं बनेगा। 56 से 30 होता है, स्क्वायर से कुछ हो सकता है, मतलब वर्ग से हो सकता है कुछ। 25 36 ऐसे करके कुछ 5 का वाला स्क्वायर कर लिए, 36 6 का तो 36, तो ऐसे करके कुछ करिएगा। तो देखिए 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। चलिए तो ऐसे करिएगा, 25 36 का, ये 36 36 6 5 11 से लेकर 3 तो 5 6 61 आ गया। क्यों किया कि आपको बता दिया मैंने, 7 7 49 88 64 कि आपको बड़ी यूनिट लानी है, ठीक है। और गुणा करेंगे 7 56 ही होता है, लेकिन वर्ग करके देख लीजिए। 7 7 49 88 64 9 4 13 से लेकर 6 6 10 11 113। 2 का कितना होता है? 4, 3 का 9, 9 4 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया था, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से लगाइएगा, ठीक है। मान लीजिए गोला ऐसा है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपका इस दिशा, मान लीजिए ऐसा, ये आपका ये 90 डिग्री सब है, ये 90, ये 18 मतलब 180, ठीक है, 270 360 ऐसा ये दिया गया। मान लीजिए अब ऐसा है तो इसको इसमें असंगत पूछा, मतलब अगला चित्र पूछा गया, तो इसमें कैसे करेंगे देखिएगा 1 सेकंड। चलिए, तो ये आपका जब इधर था, जब इसको ऐसे बनाएंगे, जब ये इधर था
तो ये आपका इधर चला गया। कितने कितने का कोण बना, ये 90 का, ये 90 90 90 45 135 डिग्री कोण बना। अब ये जब यहाँ था तो इतना आपका 90 होता है, अब बल्कि ये इतना दिया मतलब 135 डिग्री का भी दूसरे में कोण बना है। अब आप ये सोचिए, अब आपका ये इधर बना है तो ये आपका तो 90 होता है, लेकिन ये थोड़ा इधर बना तो ये भी 135 डिग्री का बना है, तब इसके बाद भी 135 डिग्री का बनेगा। ये इधर इधर था मतलब इधर बना था, तो ये इतना तो आपको 90 होता है, लेकिन 135 का है तो इधर सीधे होना चाहिए 135 डिग्री का। तो सीधे बिंदु आपका कहाँ है, केवल इसी ऑप्शन में तो दिख रहा है और इसमें भी है, तो पहला और दूसरा में से कोई राइट हो सकता है। ठीक है, पहला और दूसरे में से कोई भी राइट हो सकता है। आप बताइए कौन सा होगा। देखिए इसमें ऐसा है, गुणा को भी देख लीजिएगा, गुणा इधर था नीचे आ गया, नीचे आ गया, अब ऊपर दूसरे वाले में चलेगा, तीसरे में ऐसे होगा, अब चौथे वाले में नीचे आ जाएगा। ऊपर तो होगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये अब नीचे घूम रहा है ना, तो नीचे हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट है। यदि ये उनका असंगत चुने, रुकिएगा, इसमें देखिए आयत टाइप का ये भी है, इसके बाहर भी आयत है, गोले का बाहर भी गोला है, ये त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज ऐसे बना है। बस ये कि थोड़ा कम ज़्यादा हिला है, थोड़ा ऐसे बना है, थोड़ा टेढ़ा बना, पर आयत के अंदर भी आया, तो गोले के अंदर भी गोला है, आयत के अंदर त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज। लेकिन इसमें देखिए, इसमें लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, 5 ही भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं, तो इसमें अंतर है, तो ये गलत है, मतलब ये असंगत है। ठीक है, चलिए हटाइए। ऐसे देखिए, ये डी को इधर कर दिया गया, आप एस को भी ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो एस को आप ऐसे करें तो ऐसे कुछ आएगा, बन नहीं रहा, हाँ ऐसे आएगा। ठीक है, जब ऐसे आएगा, ठीक है, पर उसमें एक ऐसा है कि इसमें 2 था तो 1 है, अब इसमें 1 है तो 2 रहेगा, मतलब 2 ऐसे किसमें ऑप्शन बने हैं, इसमें बना है, इसमें बना है, तो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। ठीक है, अब ये एल है, ये जाके ऐसे सीधे होकर 2 आकृति में बन गया। अब ये है, अब ये 2 तो यहाँ जाके आपका ऐसे में रुकेगा, ऐसे में 1 बनेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, वो आपका ऐसे जहाँ पे जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ठीक है, ये जब आप ऐसे बनाएंगे, जब मान लीजिए जब आपका ये ऐसे, 1 सेकंड और थोड़ा रुकिए, पता है आंसर दूसरा, पर आपको समझा दें। जब ऐसा था तो आप खुद सोचिए कि जब आपका ऐसे यहाँ पे दर्पण रखा था, मतलब माना है दर्पण है, तो ऐसे जब जाएगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा, तो ये इसी ऑप्शन में तो है। ठीक है, असंगत चुने इसमें भी। ये जब ऐसा है, फिर ये आपका इस दिशा में ऐसे जा रहा है दूसरे में, तो ये ऐसे हो गया तीसरे में। ठीक है, या तो फिर ऐसे देख सकते हैं। चलिए, ये ऐसा था तो फिर अब ऐसा ये इधर हो गया, फिर ये आपका ऐसे से ऐसे हो गया। ठीक है, ये एंटी क्लॉक, लेकिन ये आपका उल्टा जा रहा है, ये सब आपके नीचे जा रही है। देखिए यहाँ से ऐसे करके ये नीचे गया, फिर यहाँ से फिर ये ऐसे करके तीसरा ऐसे चौथा ऐसे गया, लेकिन ये आपका एंटी क्लॉक जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, वामवर्त जा रहा है। ये सब एंटी क्लॉक जा रहे थे, ये आपको उल्टा जा रहा है। तीसरा आपका राइट ऑप्शन है। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, ये आपके नंबर लिखे हैं यहाँ पे 41 42, जो भी ना है तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन होता है, इसमें एक नंबर मतलब एक ही नंबर एक आंसर आएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें क्या है, cos 90 माइनस 31 और साइन 31, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा के बदले साइन थीटा पर 31 दिया, साइन 31 कट गया, एक आ गया। चलिए, 2 पासे फेंके गए हैं, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासे फेंके जाते हैं, मतलब 6 गुणे 6 मतलब 36। प्राप्त संख्याओं का योग 10 से ऊपर होनी चाहिए, तो उसमें 6 4 और 6 4 मतलब 4 6 और 6 4 हो जाएगा, और 5 5 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 3 कंडीशन बनी, तो 3 कम से 1/12। ठीक है, 1/12 ये, और ये भी है दूसरी तरीके से, ये देख सकते हैं तरीका, मतलब वही पी बराबर होता है, पी बराबर एन ई अपन में, पी ए बराबर होता है एन ई अपन में एन एस। एन एस आपका वो होता है जितनी पासा दी जाए, जितनी गड्डी दी जाए, मतलब गड्डी में 52 ताश होते हैं तो 52 ही रहेंगे, मतलब एक सिक्का दे दिया जाए तो उसमें हड्डी आ गया तो टैल होगा। बट्टे 2 कर सकते हैं जब हेड सिक्का है, और गड्डी जा की जाए तो 52 पत्ते होते गड्डी में, और पासा कहा जाए 2 पासा तो 6 गुणे 6 मतलब 36 कुल, मतलब क्या एनएस होता है निशेषी घटना, जो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होती हैं, जो पक्का तय होती हैं, जो मतलब पहले से ही आपका जो तय हो। पासे में 52 गड्डी होती, मतलब पासे में 6 अंक होते हैं, एक में या तो 1 आएगी तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, एक पासे में, लेकिन 2 पासे में 6 गुणे 6 हो जाएगा। और इसमें कंडीशन, इसमें वो एनी क्या होती है, एनी वो होती है जो इसमें जो अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जाएँ या दी जाएँ, तो इसमें दी गई हैं परिस्थितियाँ 10 होने के लिए, तो 4 6 था, 6 4 था, 5 कम 5 3, टोटल इनकी संख्या 1 2 3 थी, तो 3 वो कर दिया, 1/6 मतलब 1/12। सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आईसी चिप है, ठीक है, किस चीज़ का बना होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात है तो सिलिकॉन का बना होता है।
ठीक है। हसन रूहानी वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? 45 नंबर क्वेश्चन है तो ईरान के। प्रसिद्ध सांबा नृत्य किसका संबंध है? 40 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें अब ब्राज़ील का है। अब आपके एक दो नए आपके 2-3 नंबर कम हो सकते हैं, इसमें कटेंगे, ठीक है, क्योंकि जीके आपको शायद ना आती हो, ठीक है। पर कोशिश करिएगा सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। मर्चेंट ऑफ वेनिस सिंपल क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की बात है शेक्सपियर की, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो ये तो शेक्सपियर को हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में होती है। वैसे लुम्बिनी में हुआ था, कुंडल ग्राम भी लिख के आ सकता है, ठीक है। चलिए, देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल क्वेश्चन, गुलजार लाल नंदा। गारो खासवा एवं जंतिया नामक पर्वत किस राज्य में है? मेघालय में, ठीक है। इससे कठिन रुकिए, इससे कठिन पेपर नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन जैसे कि आपको ना आया हो, कोई क्वेश्चन कठिन लगा हो या कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो मुझे समझाने में या आपको ना आया हो तो बता दीजिएगा केवल एक बार, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दूँगा, ठीक है।